एग्जाम्पल 6 से हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस जो हमारा वीडियो है उसका अवलोकन करना, देखना जरूरी है। अवलोकन समझ रहे हैं, बड़ी स्टैंडर्ड हिंदी है और आज हमारे जुबान से बड़ी स्टैंडर्ड हिंदी निकल आया है। आजकल मैं भी हिंदी न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ता हूँ तो उसमें वर्ड बड़ी ही अच्छा है और ख़ास तौर में जब हमने चुनाव लड़ा है तो उसमें हिंदी में हमने ज़्यादा भाषण दिया है, क्योंकि हिंदी भाषी ज़्यादा लोग हैं और हमारे देश में हमारी मातृभाषा है। बट जो NCERT बुक पढ़ाते हैं वो तो इंग्लिश में है। चलिए ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, आज एग्जाम्पल 6 पर हम चर्चा करते हैं। और आप किताब उल्टा लीजिए, मैथमेटिक्स उल्टाइए और पेज नंबर आपका है 202, एग्जाम्पल 6 है। और नोटबुक भी निकाल लीजिए और हम अब क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो, हम पढ़ते हैं। देखिए, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग from the top of a multi-stored building are 30 degree and 45 degree respectively. 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-stored building and the distance between the two buildings. बात देखिए, यहां पर क्वेश्चन जब भी आप पढ़िएगा तो बिल्डिंग बात है। कई बार बच्चे हमसे सवाल पूछा कि कौन बिल्डिंग, तो देयर आर 2 बिल्डिंग हियर। एक 8 मीटर वाली टॉल बिल्डिंग है, 8 मीटर की एक बिल्डिंग है, और दूसरी जो बिल्डिंग है सेकेंड, वो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है। ओबियसली मल्टी स्टोर्ड जो बिल्डिंग होगा वो हाइट में बड़ा होगा। मल्टी स्टोर्ड का मतलब ये हो गया कि वो 4th फ्लोर का होगा, 4 मंजिला होगा, 5 मंजिला होगा। अब बड़े बड़े सिटीज की बात कीजिए, गुड़गामा में तो बड़ी इमारत है, बड़ी टावर है, और कहीं तो गवर्नमेंट रोक लगा रखी है कि 4th फ्लोर, 4थी मंजिल से ज़्यादा आप नहीं बना सकते हैं। बट कई ऐसे जगह है जहां पर कि आप मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग बना सकते हैं। तो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, अब एक फ्लोर की बात कीजिए तो करीब 1st फ्लोर 8 मीटर 10 मीटर की एक मतलब है कि फ्लोर बनाई जाती है। अब आप देखिएगा गांव में भी चलिए, कहीं पर भी 10 मीटर, गांव में थोड़ा ऊंची हाइट की बिल्डिंग बनती है, रूम बनती है। शहरों में उसकी हाइट थोड़ा कम कर दी जाती है। तो ये मल्टी स्टोर्ड की, तो ये क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे और क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा, सबसे बड़ी बात यह है। हमने इसे प्रीवियस वाले वीडियो में ये सारी बात की हमने चर्चा किया कि जब तक आपके दिमाग में पिक्चर नहीं बन जाता, तस्वीरें नहीं बन जाती, जानते हैं, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बातें समझिए। तो क्या है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम the top of multi-stored बिल्डिंग से एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो पहले आपके दिमाग में 2 बात, एक तो
8 मीटर की बिल्डिंग पर आपके दिमाग में होनी चाहिए, और एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग। चलिए, ये आपके ये है मल्टी स्टोर बिल्डिंग हम बनाते हैं। ये है आपका, ये चलिए राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 मानकर चलिए ये 8 फ्लोर का है। ठीक, 8 फ्लोर का 10 फ्लोर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिससे कि आपको 9 फ्लोर कर दीजिए। ठीक राइट, ये आपका एमएस, एमएस स्टैंड फॉर मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, राइट। एमएस मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है, और इस मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग के टॉप से अब एक बिल्डिंग आप बना लीजिए 8 मीटर की बिल्डिंग। तो यहां पर हम बना देते हैं आपका, हाँ राइट, ये ग्राउंड लेवल है, ये जो है आपका ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड पर ही दोनों खड़ा होगा। और ये आपका क्या है, 8 मीटर की ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, शैडो कर दिया, ये 8 मीटर की बिल्डिंग। यहां पर आप इसको लिख लीजिए 8 मीटर, 8 मीटर हाइट की बिल्डिंग। और अब देखिए फ्रॉम लगा हुआ है, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। तो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग से देखा जा रहा है, यानी मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग के पास कोई आदमी बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर, यहां OBSERVER, ऑब्जर्वर यहां, राइट, ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर जो है इस 8 मीटर की बिल्डिंग के टॉप को भी देखता है और बॉटम को भी देखता है, राइट। तो पहले आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना हो तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको खींचना पड़ेगा। तो देखिए यहां है, ये है, ऐसे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बन के, राइट, या हॉरिजॉन्टल लेवल भी कही, राइट। हाँ, अब ये ऑब्जर्वर ये 8 मीटर बिल्डिंग के, थोड़ा सा फिगर टेढ़ा बन गया, थोड़ा अच्छा बना देता हूं। हाँ, ये देखिए, ये ऑब्जर्वर ये 8 मीटर की बिल्डिंग को देखता है, दिस इज लाइन ऑफ साइट, LS, ये है लाइन ऑफ साइट, राइट। और ये देखता है टॉप। तो इसमें दिया हुआ है कि टॉप को जो देखता है वो 30 डिग्री है, कितना है, 30, ये आपका 30 डिग्री कर गया, राइट, क्लियर, अच्छा। और यही ऑब्जर्वर अब इस बॉटम को, इस बिल्डिंग के बॉटम को देखता है। अब एक बार लाइन ऑफ साइट ये बन गया, ये हो गया लाइन ऑफ साइट, राइट। अब ये आपका कितना है, 45 डिग्री, राइट। दिमाग में बात बैठ गई, फिगर बन गया, क्वेश्चन बन गया। इफ you have an ability to draw the figure, then you can solve, otherwise no, कभी संभव ही नहीं है। इसीलिए तस्वीर को देखना उतनी जरूरी नहीं है जितना कि तस्वीर को दिमाग में उतारना जरूरी है। आप तस्वीर किताब में देख लेते, एग्जाम्पल है, अरे अरे ऐसे बना हुआ है, कई बच्चे तो वही उतार देता है। हमने टेस्ट लिया है कई बार, यहाँ तो सीतामढ़ी में, तो इस बार थोड़ी सी अपने गांव एरिया में बच्चे हैं तो इस बार से शुरू की, यहाँ टेस्ट उस्ट की बात तो नहीं, दिल्ली की बात बता रहा हूँ, टेस्ट लेते हैं तो वहाँ की सिचुएशन तो कुछ और है। कई ऐसे बच्चे होते जो आपको क्या करता कि वही जो एग्जाम्पल में एनसीईआरटी बुक में जैसे जैसे लिखा है वही लिखकर चले आते। आज हमारे पास एक हिमांशु नाम का लड़का आता है पढ़ने के लिए, 11th क्लास में,
तो कहीं कहीं तो मैं हुआ था बीच में 4 महीना उसका ट्यूशन हमने हटा दिया था, थोड़ा ट्यूशन फी वगैरह को लेकर के गुस्सा भी आ गया था। और वो कहीं दूसरे जगह फिजिक्स पढ़ा, अभी वर्क एनर्जी पावरों पढ़ रहा है। मैं वीडियो में भी स्टूडेंट की चर्चा करता हूँ, चाहे दिल्ली का बच्चा हो या यहाँ का हो, मैं उसकी चर्चा कई बार जो हमारे लाइफ से गुजरा है ना, अब गुजरा है तो उस पर चर्चा करते रहता हूँ। तो वो बच्चा जो है ना, आज वो वर्क एनर्जी पावर 11th क्लास के फिजिक्स वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहा है, और आज मैं उससे वेक्टर 10-15 दिन से उसे वेक्टर पढ़ा रहा हूँ। तो मैं उसे पूछा कि तुम दूसरे टीचर यहाँ जहाँ तुम वर्क एनर्जी पावर पढ़ते हो, तो आज ये चर्चा हमने किया, हमने कहा कि तुम रिएक्शन टाइम के बारे में जानते हो? रिएक्शन टाइम है, स्टॉपिंग डिस्टेंस है, गैलीलियो लॉज ऑफ ऑड नंबर है, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन फिजिक्स में है। वो लड़का आता बका रखे, आज की ही बात मैं बताते रहा हूं। सुबह में वो 7 बजे आता है पढ़ने के लिए, और उसकी सिस्टर आती है 10 बजे पढ़ने के लिए। अभी स्कूल क्लोज है इसलिए उसकी सिस्टर आती है, तो उसकी सिस्टर से भी मैं चर्चा करते रहता हूं, निकिता से। मैंने उसे कहा कि एनसीईआरटी में जो बात लिखी गई है, कम से कम वो तो आपको जानकारी होनी चाहिए। लोग प्रदीप की किताब पढ़ाते हैं, यूलाई की पढ़ाते हैं, बड़ी मतलब ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि एनसीईआरटी बुक में जो बात लिखी है वो बात तक, वो वर्ड तक भी नहीं जानता है, तो वो कैसे फिर, जबकि एनसीईआरटी पतली बुक है। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जाइए मुखर्जी नगर में, सारे के सारे स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक को फॉलो करता है। एनसीईआरटी की पिक्चर जो फोटो है वो भी कुछ बात कहती है। हम तो कभी कभी आश्चर्य मनाते हैं, 9th क्लास की फिजिक्स, 9th क्लास की फिजिक्स में जो बात लिखी गई है उसको पढ़ाना डिफिकल्ट होता है। हम हिम्मत नहीं होती कि हम वीडियो बना सके आधे पेज को भी एनसीईआरटी बुक की। एनसीईआरटी पर पकड़ होनी चाहिए, कंप्लीट पकड़ होनी चाहिए एनसीईआरटी पर, एंड देन आप अदर बुक को फॉलो करते तो कुछ बात है। तो आइए हम तस्वीर पर थोड़ी चर्चा करते हैं। इस तस्वीर बन गई, आपके दिमाग में पिक्चर बन गई, और आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। ये जो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है इसकी हाइट आपको फाइंड आउट करना है। इस हाइट को जो भी मान लीजिए यही आपका हाइट, ये हाइट, राइट। और ये कह रहा है कि 2 बिल्डिंग के बीच का, ये क्वेश्चन मार्क है भाई, ये क्वेश्चन मार्क है। हाँ, और ये कहा एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स, दोनों बिल्डिंग के बीच का। तो इसमें नोमेनक्लेचर कर दीजिए, नाम लिख दीजिए, यहीं से शुरू करते हैं। ये आपका ए, बी, इस पॉइंट को आप बी लिखने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। हाँ, ये पॉइंट ए बी क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया 8 मीटर ए बी। इसको आप सी पॉइंट सी रखिए, इसको यहां पर डी पॉइंट रखिए, राइट। और इसके वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, राइट, डॉटेड। इस पॉइंट का नाम आप ई दे दीजिए, राइट। बात बन गई। अब एग्जाम्पल यहां है, एग्जाम्पल अपना कॉमन सेंस से बनाइए, बातें बन जाएगी आपकी। देखिए, दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, तो वर्टिकल, ये सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, डू यू नो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? ये तो 9th क्लास में आप पढ़े होंगे। सो दिस एंगल इज 45 डिग्री, राइट, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री, राइट, क्लियर। तो किसी भी ट्रायंगल से आप बात कर लीजिए, इसमें हम ट्रायंगल की बात करते हैं। लेट कर लीजिए, लेट।
ए बी क्या है आपका 8 मीटर आपका बिल्डिंग है, राइट। और सी डी आपका मल्टी, एमएस लिख दे रहा हूं, आप मल्टी स्टोर बिल्डिंग लिख लीजिए, बिल्डिंग, राइट, सी डी। और ये आपका क्वेश्चन मार्क है, फाइंड आउट, राइट। चलिए इतना आपको दिया गया। अब आप लिखिए नाउ इन ट्रायंगल, कैसे भी शुरू कीजिए, डी ए ई हम बात कर लेते हैं, डी ए ई, राइट, डी ए ई इन ट्रायंगल डी ए ई। अगर डी ए ई ट्रायंगल की बात आप करते हैं तो आपके पास tan लगाइएगा, कॉट भी लगा सकते हैं, अदरवाइज tan लगा लीजिए, tan 30 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट DE, क्या DE अपॉन AE आ गया, राइट। tan 30 का वैल्यू क्या हो गया 1/√3, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू DE एंड AE भी आपका अननोन है यहां, राइट, AE अननोन है। तो चलिए AE आपका AE ये भी लिख दीजिए, DE भी अननोन है और AE मतलब BC ये भी अननोन है, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या बनेगा AE इक्वल टू DE √3, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, राइट, इक्वेशन 1 मिल गया। नाउ अगेन इन ट्रायंगल व्हाट, इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे भाई, DBC लिख लें, DBC। DBC ये नाम अब याद आया तो हमारे हम जब स्टूडेंट लाइफ में सीतामढ़ी में थे तो हॉस्टल में यहाँ बसवड़िया चौक पर नागेश्वर निवास, उसमें आज भी है, उसमें हम रहते थे। तो DBC के नाम आया तो याद आया, ज़्यादातर बच्चे से जो पूछते कि खाना आज क्या बनेगा, तो बच्चे हॉस्टल में रहता तो वो सब क्या करता DBC, दाल भात चोखा, D स्टैंड फॉर दाल, B स्टैंड फॉर भात, C स्टैंड फॉर चोखा, दाल भात चोखा बनाओ, यानी DBC शॉर्ट फॉर्म में DBC बनेगा। और वो क्या करता कि कुकर के पेंदी में दाल रख देता, कुकर के एक वो पॉट होता, उस पॉट में चावल रख देता और एक दूसरे वाले पॉट में आलू रख देता, और सीटी लग गया। और इसके बाद तब चले जाता स्नान करने, उधर से आता तो क्या करता कि कुकर को फिर खोलते, हाँ सारे बच्चे ही काम कर टाइम को बचाने के लिए। और चोखा को, आलू के चोखा, एक राम सागर हम था, वो आलू के चोखा को फ्राई जो करता था तो दूर तक वो महकता था, सेंट आता था। और शायद वैसा चोखा आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा, दिल्ली में वैसा चोखा नहीं मिलेगा जैसा कि बिहार में मतलब है कि बनता है, लोग बनाते हैं आलू के चोखा को फ्राई करके खाते हैं और दाल को छौंक लगाएंगे खाएंगे। हम लोग दिल्ली में भी थे तो खाते थे ये सब। चलिए तो DBC, तो इन ट्रायंगल DBC देखिए, तो अब आप यहाँ पर tan 45 डिग्री का यूज कीजिएगा, tan 45 डिग्री, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू आप लिखिएगा क्या DC अपॉन BC, राइट, BC एंड tan 45 1, दिस इज इक्वल टू DC अपॉन BC, राइट, एंड देयरफॉर आप लिखिएगा DC इक्वल टू BC, राइट। अब बात यह है कि DC बाई DC, तो पूरा DC को आप DE प्लस EC लिख सकते हैं, एंड यही DC तो आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो आप इसको लिख सकते हैं DC को DE प्लस EC, राइट, और इक्वल टू BC, और BC को आप AE लिख सकते हैं, AE, राइट, बाई AE पैरेलल BC, राइट, हाँ,
अब आप डीई देखिए, डीई को तो डीई ही रहने दीजिए, बात कुछ बनेगी। अब प्लस ईसी कितना हो जाएगा 8 मीटर, ये क्या है पैरेलल रेक्टेंगल बन गया, सो ये 8 मीटर आप लिखिए एंड दिस इज इक्वल टू एई इक्वेशन 1 से क्या ले लीजिए डीई और √3, राइट। यहां पर आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, राइट। अरे ये तो लाइटें चली गई, बिजली चली जाए, अंधेरा ही अंधेरा हो, बड़ी मुश्किल हो गया भाई। ऐसा करते हैं, वीडियो को पॉज कर देते हैं, जब लाइट आएगी तो फिर मैं इसको आगे बनाऊंगा, नहीं तो दिख नहीं रहा है, पूरा ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, राइट। वीडियो को पॉज कर दे। फिर देखिए लाइट आ गई। बड़ा सा सिचुएशन है, हमारे पास इन्वर्टर नहीं है, दिल्ली में ही सारे सामान को छोड़ दिए, कोरोना में भागाए बिहार। इन्वर्टर सारे सामान 2-2.5 लाख का वहीं पर छोड़ करके यहाँ पर आ गए। अब यहाँ क्यों सामान खरीदें। चलिए लाइट आ गई, अब बात को फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो इसी इक्वेशन को पहले हम आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो अब आप इट इंप्लाइज, राइट। अब आप देखिए डीई एक तरफ ले आइए इसको, तो क्या बन जाएगा डीई माइनस डीई √3 और इसको ले जाइएगा तो -8 बचेगा, राइट। क्लियर। आप साइन चेंज कर दीजिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डीई √3 माइनस डीई इक्वल टू 8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े भैया, साइन कैसे चेंज होता है? इतना तो करना जानते ही होंगे भाई। इसको यहां माइनस कॉमन लीजिएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, फिर इस माइनस से इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, राइट। या दोनों तरफ आप मतलब है कि एक ही तरफ कर लीजिए ना, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। माइनस यहाँ साइन ले लीजिएगा कॉमन। हाँ, अब ये आपका बन जाएगा डीई √3 - 1 एंड दिस इज इक्वल टू 8 और इट इंप्लाइज डीई इक्वल टू क्या है 8/√3 - 1। अगर मैं √3 का इसमें यूज करूं, लिखा है यूज √3, नहीं किया है कहीं नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ये इक्वेशन नंबर आपका 2 बन गया, इक्वेशन 2, राइट। क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि बाय यूज √3, आप यूज कर भी सकते हैं 1.72 डालकर। एंड आपको फाइंड आउट करना है डीसी। तो डीसी के लिए नाउ डीसी इक्वल टू क्या लिखेगा डीई आप प्लस ईसी, राइट। इट इंप्लाइज आप लिखिए डीसी इक्वल टू भी लिख सकते हैं डीई का वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या लिखे 8/√3 - 1, राइट, एंड प्लस, राइट। ईसी आपका 8 है, ईसी क्या है 8 है। क्या वजह यार, कोई मैसेज आया है? टिक टिक। अरे यार मैंने मोबाइल को साइलेंट मोड में भी नहीं डाला है। चलिए यहाँ 8, राइट, 8 मीटर। तो अब आप, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसको आप 1 कर दीजिए और ये एलसीएम ले लीजिए तो √3 - 1 और यहाँ आपका 8 प्लस 8 क्या बचेगा ब्रैकेट में √3 - 1, राइट। इतना तो आप लिख सकते हैं, राइट। सॉल्यूशन करना है, इसको आप हटा भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, मैंने आपको बनाने के लिए बना दिया है इसको, राइट। अब 8 इसमें आप ले लीजिए कॉमन 8, तो क्या बच गया आपका 1 प्लस
√3 माइनस 1, राइट। और अपन क्या हो गया, √3 माइनस 1। देखिए ए से A1 से 1 कैंसिल, राइट। क्या बच गया आपके पास, आगे उधर लिख देते हैं, आपको दिखाई देगा यहां से, इक्वल। तो ये बच गया 8√3 अपॉन √3 प्लस 1, सॉरी √3 माइनस 1, राइट। √3 माइनस 1, राइट। ये आपका डीसी, और आंसर आपका शायद रेशनलाइजेशन करके दिया हुआ है। हाँ, आंसर जो है मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, हाँ, तो इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए, कोई बात नहीं है। ये भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, इसको एक लाइन आप लिख लीजिए 8√3 और मल्टीप्लाई आप कर दीजिए इसमें √3 प्लस 1 और अपन लिख दीजिए √3 माइनस 1 एंड √3 प्लस 1, राइट। आगे इसको प्रोसीड कीजिए तो क्या बनेगा इसमें 8√3, ठीक, राइट, एंड ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और ये क्या बन जाएगा आपका, एक ही बार लिख दूं 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 आएगा a माइनस बी a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक। तो ये बन जाएगा आपका क्या, ये 2 बन जाएगा, तो 8√3 एंड √3 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, क्या बन गया आपका, इक्वल टू लिख लीजिए 4√3 एंड √3 प्लस 1। अब बस ये आंसर बन गया, ये आंसर बन गया, ये आपका आंसर दिया हुआ है 4। √3 आप इससे इसको मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, इससे इसको देखिए, यहां मैं मिटा देता हूं, जगह नहीं है, यहां पर लिख देता हूं। देखिए आंसर आपका लाने के लिए ये क्या है, √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 √3 इंटू √3 कितना बच जाएगा 3, राइट। और ये आपका √3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस √3 बच गया, राइट, ब्रैकेट में। तो यही आंसर दिए हुआ है, हाँ, 4√3 प्लस 1। अरे भाई यही आंसर छोड़ दो यार, यही है, 4√3, आप इसे √3 कॉमन ले लीजिएगा तो फिर तो बात वही बनेगी, 4√3 और √3 प्लस 1, ठीक है, राइट है, यही आंसर सही है, आंसर वही लिख दीजिए, ठीक है। अब एक सवाल उठता है इसके बीच का डिस्टेंस, तो बीच का डिस्टेंस BC है, इसी में से कहीं कोई फार्मूला निकाल दीजिए, यही तो है आपका DC इक्वल टू BC, यही से तो बात शुरुआत किए हैं, या नहीं तो इक्वेशन आपका कहीं से शुरुआत कर लीजिए, इक्वेशन 2 जो ट्रायंगल है उससे। तो ये आप कॉमन सेंस से थोड़ा सा बनाइए, EC और ABC है, BC निकालना है तो आप इसी इक्वेशन से बात कर लीजिए ना, BC, ये है BC, तो BC आपको निकालना है तो DE, ये जो है आपका यहां से ही शुरू कर सकते हैं, ये क्या टिक 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 बज रहा है, चलिए तो आइए थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा लंबा हमसे बनता है, आराम से इसको समझिएगा, स्पीड से उतना समझने की जरूरत नहीं है, आराम से समझिएगा तो बातें सारी क्लियर हो जाएगी। देखिए, अरे इक्वेशन को ही मिटा दिए यार, नीचे जो इक्वेशन था इसी को मिटा दिया, कैसे काम चलेगा भाई, ये आपका निकल गया है
फिर हम ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल क्या निकाले, इसी ट्रायंगल से बात कर लीजिए, DBE है ना। इन ट्रायंगल DBE क्या लिखिएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू आप लिखिएगा DE अपॉन AE। तो ये आपका 1/√3 एंड DE अपॉन AE। AE इक्वल टू क्या हो गया, DE√3, राइट। तो AE हमारा BC है, BC, राइट। और DE कहां से निकला है, DE को हम लिख सकते हैं, ये आपका हाइट पूरा बना है ना, 4√3 ब्रैकेट √3 + 1, राइट, ये बना। और एक √3 और है, तो इसमें से माइनस आप कीजिएगा 8, मतलब DC माइनस आप EC कीजिएगा, तो यहां से ये बनेगा एक लाइन। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, बात को समझिए, EC को ऐड कर देता हूं DE, तो DE को आप लिख सकते हैं DC माइनस EC। क्या DE, ये DE है, इसके बदले आप DC पूरा में से EC को माइनस कीजिएगा, तो ये बनेगा, हाँ, दिस इज इक्वल टू BC, इट इम्प्लाइज, और DC आपका निकला है, हाइट ऑफ बिल्डिंग यही निकाले हैं, 4√3 या √3 + 1, तो 4। अब इसको क्या करेंगे, इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा ये आपका 3, राइट। या पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है इसमें, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, √3 12 आ जाएगा, 12 प्लस अब 4√3 अब -8, तो क्या बन गया, 12 में से ये 4 बच गया, 4 अब प्लस 4√3, राइट, 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन हो गया, तो 1 + √3, राइट। तो ये बन गया 4 एंड √3 + 1। देखिए ये आपका BC, ये का आंसर ये बन गया आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स। तो इस तरीके से डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स हमारे पास निकल गया, राइट। अब है एग्जाम्पल 7, ये हम बनाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 7 पर चर्चा करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज ओवर अ रिवर, एक नदी है, रिवर है, और रिवर के ऊपर ब्रिज बना हुआ है। तो मैं इस बात को मानता हूं कि रिवर को, अब फिगर कैसे बनाए भाई, बड़ा मुश्किल होता है। 2D बुक है, 3D बात आएगी इसमें, रिवर ऐसे जाएगा, ब्रिज ऊपर है। तो ये बात मानिए कि ये मैं रिवर लेता हूं, ये रिवर है, देखिए पानी बह रहा है, रिवर है, डेफिनेटली ब्रिज जो होगा, अब इस बात को इमेजिन कैसे कीजिए, ये तो ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये होगा ऐसे, ऐसे नहीं है, ये लाइन और ये लाइन ऐसे है, ये और ये ऐसे है, ऐसे पानी बह रही है। चलिए इधर हम वाटर करंट हम दे देते हैं ऐसे, राइट। हाँ, इमेजिन करना अगर सीख गए तो बेटर है, अगर इमेजिन करना नहीं सीखे तो शायद थोड़ा सा लगता है शाइनिंग ज्यादा हो गया है यार। हाँ, पिक्चर अब अच्छा आ रहा है। हाँ,
यार फिर वही बात है, कैमरा की जो सेटिंग है ना, ये ओपन कैमरा है जो प्रॉब्लम आती रहती है। हाँ, पिक्चर ठीक। हाँ चलिए रिवर, और ये ब्रिज है ऊपर, मान कर चलिए कि यहाँ ब्रिज का एक पॉइंट हम ले लेते हैं, यहाँ एक ब्रिज का पॉइंट है, ब्रिज है ऐसे भाई, तो ऊपर होगा ब्रिज ना, तो ब्रिज भी अगर वैसे ही बनाएंगे तो ब्रिज ऐसे पार करेगा ना। अगर रिवर ऐसे है तो ब्रिज तो ऐसे होगा, ऐसे, तो उसको हम कैसे दिखाएं, बातें समझिए। तो इमेजिन करके चलिए, थोड़ा शाइनिंग और भी ज्यादा लग रहा है यार। हाँ अब पिक्चर ठीक अच्छा आ रहा है, चलिए। तो कह रहा है, क्या आ रहा है, बार बार टिक टिक, साइलेंट मोड में नहीं है इसलिए। हाँ, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अब बड़ी बात यह है कि यहां से हम बैंक की बात करें तो एक बैंक ये बनेगा, एक बैंक ये बनेगा, गलत फिगर फिर बन गया। देखिए क्वेश्चन हम पढ़े नहीं पूरा, देखिए, तो हमें बैंक ऐसे बनाना पड़ेगा, तो इसका मतलब रिवर ऐसे खींचना पड़ेगा, ये रिवर ऐसे और ऐसे खींचना पड़ेगा रिवर, ये रिवर बन गया, ये रिवर बन गया, ये रिवर, ठीक। तो थोड़ा सा मैं पिक्चर बनाने के लिए ये इसको मिटा देता हूं, ठीक, राइट। अब आप देखिए, अब ये ब्रिज है और रिवर ऐसे है, ये देख लीजिए, ये रिवर है, रिवर ऐसे जा रहा है और ब्रिज हो गया अब ऐसे, ठीक। तो इस ब्रिज के एक पॉइंट से दोनों बैंक के तरफ, एक तरफ 30 डिग्री और दूसरे तरफ 45, तो थोड़ा स्लोप ज्यादा बनेगा, तो इधर आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन अगर है ये, तो यहां से ए 30 डिग्री बना, 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, और यहां से ए आपका 45 डिग्री, राइट। देख लीजिए ये बन गया। अब ये कह रहा है इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक से हाइट जो है ये दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक, राइट, बैंक से। हाँ, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ये विड्थ ऑफ द रिवर की चौड़ाई निकालनी है। तो आसान बात है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, राइट। आपको फाइंड आउट करना है बीसी। हाँ, तो पॉइंट ए इज ऑन द ब्रिज पर है, and BC width of the river, right, क्लियर। तो भाई आप सीधी सी बात देखिए, ये आप ले, ये 30 डिग्री आ जाएगा और ये भी 45 डिग्री आ जाएगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। तो आप इन ट्रायंगल ADB, थोड़ा फास्ट बनाऊंगा इसमें, ठीक, राइट। तो आप इसको देखिए, AD आपका दिया हुआ है, AD ये दिया हुआ है 3 मीटर, राइट। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, AD अपॉन BD, राइट। 1/√3 equal to 3 meter upon BD, right? And therefore
BD इक्वल टू 3√3 मीटर, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। एंड इन ट्रायंगल ADC, राइट, आप इसको लिखिएगा तो tan 45 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, AD अपॉन DC, tan 45 1 and this is equal to AD upon DC and therefore DC equal to AD, right, AD, और AD हमारा क्या है, 3 मीटर, इक्वेशन नंबर 2। अब तो ये बच्चों वाली बात, विड्थ ऑफ रिवर BC ये निकालना है, तो आप इसको BD प्लस DC लिखिएगा, इक्वेशन 1 एंड 2 का वैल्यू पुट कीजिए, तो BD देख लीजिए 3√3 मीटर एंड प्लस बाय DC A 3 मीटर, राइट, 3 मीटर, ब्रैकेट में लिखिए बाय इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। आप इसमें क्या कीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, 3 तो बन जाएगा √3 प्लस 1 मीटर, बस यही तो आंसर है, आप देख लीजिए तो क्या है, 3√3 प्लस 1 ये आ गया, विड्थ ऑफ रिवर, ये आंसर है, बस गुड। अब बच गए आपको 9.1 एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज बनाना टीचर का काम है क्या? रियल मायने में पूछिएगा तो टीचर का काम एक्सरसाइज बनाना नहीं है। टीचर का काम है कंसेप्ट समझाना, एग्जाम्पल समझाना। अगर टीचर एक्सरसाइज बनाता है तो ब्लैकमेलिंग है। दिस इज द क्राइम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा जगत में सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन आजकल ट्यूशन जो चल गया है, ट्यूशन, कोचिंग सेंटर, गूगल गुरु, यूट्यूब गुरु, हम भी डालते हैं उस पर यूट्यूब पर, लेकिन ये ठीक नहीं है। इसके बावजूद भी मैं एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा, बातें समझिए। सीतामढ़ी में हम आए हैं तो कुछ बच्चे जो हमसे संपर्क किया है या हमारे पास पढ़ने के लिए आता है, वो बच्चा कहता है कि हमारे जो टीचर है, जो हमारे स्कूल के टीचर है या जो पहले जो ट्यूशन वाले आकर के हमें पढ़ाया है, वो कभी एग्जाम्पल नहीं कहा, एग्जाम्पल बनवाया ही नहीं, सीधे एक्सरसाइज बनवाता है। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगता है कि टीचर को ही पता नहीं है कि पढ़ाना कैसे है। शिक्षा को तो टांग तोड़ करके रख दिया गया, बच्चे को तोता रटंत बना दिया गया। कहा कि तुम एग्जाम में ज्यादा नंबर लाओ। आज से 7-8 रोज पहले हमें एक बच्चा मिला, मैं थोड़ा सा विजिटिंग कार्ड अपना बांट रहा था, यहाँ सीतामढ़ी में प्रचार कर रहा था। सीतामढ़ी जिला बहुत बड़ा है, बहुत सारे गांव हैं। देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ विलेजेस इनसाइड सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। कोई गांव का बच्चा है, उसको हम बता रहे, वो कह रहा है कि एनसीईआरटी बुक में, हम उसको बोले कि एनसीईआरटी बुक टू दी पॉइंट पढ़ो। वो कह रहा है सर कि एनसीईआरटी बुक में तो लिमिटेड क्वेश्चन है, उससे काम नहीं चलेगा। आर.डी. शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको प्रैक्टिस करेंगे तो हमको ज्यादा नंबर आएगा। वो प्रैक्टिस वाली विद्या यानी प्रशिक्षण वाली विद्या पर वो डिपेंडेंट है, जबकि हम एनसीईआरटी बुक
टेंथ क्लास, नाइन्थ और टेंथ क्लास, नाइन्थ क्लास की फिजिक्स में एनसीईआरटी में जो बात लिखी है वो भी बात को समझना बड़ा मुश्किल काम है, और 11th क्लास के एनसीईआरटी को टू दी पॉइंट अगर पढ़ा जाए तो। लेकिन बच्चे जो है ना मोटी किताब की तरफ ज्यादा भाग रहा है, और टीचर को लगता है कि मैं आर डी शर्मा पढ़ाता हूं, आर एस अग्रवाल पढ़ाता हूं तो ज्यादा पढ़ा रहा है, और सीधे एक्सरसाइज पढ़ाता है। किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जो चैप्टर का कंटेंट है, वो कंटेंट का कंसेप्ट नहीं है बच्चों में, और वो उसके टीचर एग्जाम्पल नहीं पढ़ाते हैं। जबकि हमारा ये प्रयास होना चाहिए, टीचर गुड वही है जो चैप्टर का कंटेंट पढ़ाए कि चैप्टर में क्या क्या है, और एग्जाम्पल अच्छी तरीके से बच्चों को समझाएं, बनाएं। एक्सरसाइज टीचर का काम नहीं है, एक्सरसाइज स्टूडेंट का काम है। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, 2-4 क्वेश्चन होंगे, अगर चैप्टर का कंटेंट आपके दिमाग में बैठ गया और सारे एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में नेचुरली रूप से बैठ गया, तो एक्सरसाइज का 95% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगर आप मोस्ट जीनियस स्टूडेंट है, थोड़ा थिंकिंग लेवल है, तो 98% आप बना देंगे। 2% आप टीचर से पूछेंगे, डाउट होगा, एंड देन आप आर डी शर्मा बनाइए, क्वेश्चन बैंक बनाइए। तो हमारी ये सलाह है, मैं ज्यादातर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं बनाने का प्रयास करूंगा, कुछ क्वेश्चन बना दूंगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने आप हमसे पूछेंगे, बट टीचर की भूमिका में ही मुझे रहना है। मुझे ज़्यादा सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं है, और नहीं ज़्यादा हम चाहते हैं कि बच्चे जो है ना हमको शाबाशी दे कि सर आपने एक्सरसाइज पूरा बना दिया। जब से ये गूगल गुरु दुनिया में आई है, जब से ये यूट्यूब की दुनिया आई है, तब से बच्चे तो लिखना बंद कर दिया, उसकी राइटिंग बंद हो गई, और उसका ब्रेन जो है ना सीज कर गया, उसकी थिंकिंग लेवल खत्म हो गई। और बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वाले की आप कहानी मैं बता दूं, वो क्या करता है, आकाश है, पृथ्वी है, वो क्या करता है, वो स्कॉलरशिप टेस्ट लेता है पूरे इंडिया में, और क्या करता है, क्रीम बच्चे को, जो अच्छा बच्चा है उसको सिलेक्ट कर लेता है, और उसको कहेगा कि ये स्कॉलरशिप टेस्ट में आ गया। एक कॉल आ गया है, मैं अपनी बात बाद में फिर रखूंगा, चलो बोल ही देता हूं। तो ये स्कॉलरशिप जो टेस्ट है, ये स्कॉलरशिप टेस्ट होता क्या है? अब हम जिस बच्चे को 7th से लेकर के 9th 10th क्लास तक मजबूत बनाए हैं, उसी मजबूत बच्चे को आकाश और फिटजी ले लेता है, और उसी 2-4-10 बच्चों को वो पढ़ाता है, चाहे कोटा में है उसी बच्चों को वो पढ़ाता है, और फिर वो कम्पीट करता है। जो बच्चा को हमने खून पसीना बहा करके बेस बनाया है, खड़ा किया है, वह तुरंत 2 मिनट में वह उस बच्चे को उड़ा करके ले जाता है, गार्जियन को ब्रेन वॉश करेगा कि ये हमारे यहाँ ये टीचर है, ये टीचर है, ऐसी व्यवस्था है, स्कॉलरशिप टेस्ट है, आपको देते हैं। दरअसल आकाश और फिटजी बनाई स्टूडेंट को वो अपने पास ले जाता है, उसको मेहनत नहीं है, आकाश फिटजी वाले को मेहनत नहीं है। मेहनत तो जो होम ट्यूशन पढ़ाता है, हम जैसे टीचर हैं जो छोटे बच्चों को पढ़ाता है, वो क्रीम तैयार करता है, और जब 10th हो जाता है तो वो अपने पास ले जाता है। बात को समझिए, वो अपने पास ले जाता है, और वो बच्चा अगर आकाश फिटजी में नहीं जाएगा तो अभी कम्पीट करेगा, क्योंकि उसका बेस बना हुआ है। लेकिन सवाल उठता है कि स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के वो बच्चे को कलेक्ट करता है, ये एक बाजार करने का, मार्केट करने का, बिजनेस करने का बहुत बड़ा फंडा है, तरीका है। और बिजनेस करने वाले लोग जो होते हैं वो सच्चाई से कोसों दूर रहता है, वो नहीं आपकी बात बतलाएगा।
एक राइट कंसेप्ट मार्केटिंग आरसीएम वाले हैं, या नहीं ये नहीं कह सकते, अम्बे कंपनी है, देर आर सो मेनी नंबर ऑफ कंपनीज इनसाइड आवर कंट्री, बहुत सारे कंपनी हैं। तो वो कंपनी लोग सच्चाई अगर बता दे तो कस्टमर भाग जाएगा। अब हम ऐसे टीचर हैं, हमारे बारे में आप पूछिएगा दिल्ली में भी या सीतामढ़ी में, हम सच्ची बात बतलाते हैं, रियल बात बतलाते हैं, सच बोलते हैं बच्चों के पास, पेरेंट्स के पास, तो पेरेंट्स के दिमाग में बात घूमती नहीं, वो भाग जाता है। हम भी झूठ बोलना अगर एजुकेशन की दुनिया में शुरू कर दे तो हमारे पास भी भीड़ लग जाएगी, लेकिन हम झूठ बोलते नहीं, क्योंकि बच्चों से झूठ बोलना, बच्चे देश का भविष्य, उसके साथ गद्दारी करना ठीक बात नहीं। हम यहां तक भी बच्चों को बतलाते हैं कि जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आते, हम बोलते हैं कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रही है, अगर तुम्हें कोई इंडिया में समझाने वाला है तो समझ करके जरा आना बताना। मैं कई बार लेटर भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वगैरह को पास भेजता हूँ। चलिए, ये सारी बात पर हम चर्चा करते रहेंगे। आप बराबर, ये हमारे बारे में एक शिकायत भी मिलती है कि सर ज़्यादा बोलते हैं। बोलना ज़रूरी है, और जो यूनिक बात होगा नहीं बोलेंगे तो फिर आप समझेंगे क्या। तो किताबी कीड़ा बन जाना ही नॉलेज नहीं है। किताब से ऊपर उठ करके हम बातों को सोचें तो हम नॉलेज वाले बनेंगे। ठीक, राइट। एक्सरसाइज 9.1, इसके जितने भी एग्जाम्पल्स है और थ्योरी एंड कंटेंट है, ये सभी हमने पढ़ा दिया है। ऑल कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। प्रश्न यही उठता है कि एक्सरसाइज क्या टीचर का काम है बनाना? कोरोना पीरियड में ऐसे भी पढ़ाई पूरी डल हो गई। ऑनलाइन क्लास पर बच्चा डिपेंड रहा, और ऑनलाइन क्लास जो वर्चुअल क्लास है, ये बच्चे के दिमाग को डैमेज कर दिया, पर्टिकुलर मैथ्स एंड साइंस के फील्ड में। जो पढ़ाई ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए, पुस्तक से उठ करके होनी चाहिए था, वो अब सपने वाली पढ़ाई हो रही है। जो आप सिनेमा देखते, मूवी देखते हैं हॉल में, वही बात अब आ गई। अब तो कोरोना ओमिक्रॉन, जो थर्ड वेव की बात अब कर रहे हैं, ये चल रहा है। कई कई देशों में तो कई कंट्री है जहाँ 10 लाख पर डे केस आता है, रिपोर्ट आता है। और हमारे गूगल पर आज ही मैं पढ़ रहा था, हमारे देश में भी ओमिक्रॉन का केस जनवरी के लगभग दिया हुआ है, लास्ट वीक में। जनवरी ये हमारा फर्स्ट वीक आज है, 8 जनवरी, तो फर्स्ट वीक ख़त्म हो रहा है, तो थर्ड वीक या फोर्थ वीक में 10 लाख पर डे ओमिक्रॉन का मामला हमारे देश में भी आएगा। गूगल पर आज ही हम पढ़ रहे थे। आइए थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई के रिगार्डिंग हम बात कर लें। तो एक्सरसाइज 9.1, आप नोटबुक निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए। सारे क्वेश्चन बनाना क्या जरूरी है। चलिए 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्या है? अ सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20-meter long rope, 20-meter long rope, which is tightly stretched and
tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। फिगर भी इसमें दे दिया है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को मुझे नहीं सोल्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 फिगर ही दे दिया है, इसको क्या बनाया जाए। तो एक पोल है, सर्कस में आप देखते होंगे, ए बी सी ले लीजिए। ए रोप है और ये आपका ग्राउंड है। यहां से ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री एंगल है, राइट। और ये रोप की जो लेंथ है यहां से यहां, ये 20 मीटर दिया हुआ है, राइट। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये आपको निकालना है, हाइट ऑफ द पोल, राइट। किसका यूज कीजिएगा, ए और ए के बीच में रिलेशन आपको साइन का आएगा। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेगा, ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 हाफ और ए बी आपका you have to find, and AC 20 meter, right। 2AB equal to, आप लिखेंगे 20 मीटर, and therefore AB equal to 20 मीटर अपॉन 2, ये आपका 10 मीटर। दिस इज आंसर। ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या क्वेश्चन नंबर 2 के बाद भी कुछ दूसरा क्वेश्चन बनाया जाए। A tree break due to a storm। क्वेश्चन नंबर 2। स्टॉर्म, आंधी जब चलती है तो देखिएगा कि स्टॉर्म जब चलती है तो पेड़ पौधे को गिरा देता है। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। देखिए, ये मानकर चलिए आपका ट्री है, राइट, ट्री, और ये ट्री है, इसको बना देता हूं मैं ऐसे। ये ट्री है, दिस इज ट्री, और ये स्टॉर्म इधर से चल रहा है। डायरेक्शन ऑफ ए स्टॉर्म, डायरेक्शन ऑफ ए स्टॉर्म, राइट, डायरेक्शन ऑफ स्टॉर्म, ये है डायरेक्शन ऑफ स्टॉर्म, राइट। अब ये डायरेक्शन ऑफ स्टॉर्म है और ऐसे चल रहा है, तो मानकर चलो कि यहां से टूट गया, ब्रेक हो गया। तो ब्रोकन पार्ट जो है, वो जो टॉप है, ये टॉप है, ब्रोकन पार्ट, ये ग्राउंड को, इतना बड़ा नहीं, ये ग्राउंड है, तो यहां से ये टूट गया, यहां से आ गया, ठीक। अब देखिए, ये टॉप है, टॉप वाले क्वेश्चन आ गए। तो कह रहा है कि टच कर रहा है, टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ये 30 डिग्री एंगल बनाता है, राइट। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। ये दिया हुआ है 8 मीटर,
8 मीटर है, राइट। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री निकालना है। तो एक बार आप यहां से ए मानकर चलिए, मैं ए बी सी ले लेता हूं पॉइंट, राइट, ए बी सी। तो एक बार आप tan का यूज कर लीजिए, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखिएगा, ए बी अपॉन ए सी, राइट। तो ए बी इक्वल टू आप ए सी tan 30 डिग्री, ए सी, सॉरी ए सी नहीं, बी सी होगा यार। देखिए ये है आपका बी सी ना, हाँ गलत लिख दिए, यहां लिखिए बी सी, बी सी, राइट। अब बी सी 8 मीटर और tan 30 1/√3, राइट। तो ए आपका निकल गया, ए बी, ठीक, राइट। नाउ आप कॉस का यूज कर सकते हैं, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू द बेस अपॉन हाइपोटेनस बी सी अपॉन ए सी, राइट। कॉस 30 का वैल्यू कितना आएगा, sin 60 √3/2 इक्वल टू बी सी, आपको 8 मीटर दिया हुआ एंड ए सी आपको फाइंड आउट करना है। क्या बन जाएगा आपका, ए सी इक्वल टू क्या लिखिएगा, 2 × 8 मीटर अपॉन √3, मतलब क्या निकल गया, 16√3 मीटर। देखिए तो पेड़ जो है, ट्री है, ट्री यही ना है पूरा, तो यहां से जो हिस्सा टूट करके आया वही तो एसी है, एसी है। द हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या लिखिएगा, ए बी प्लस ए सी, दिस प्लस दिस, राइट। ए बी आपका कितना है, ए बी देखिए ये है आपका 8 मीटर अपॉन √3 एंड प्लस 16 मीटर अपॉन √3, यही ना आया। एक ए बी है और एक ए सी है, दिस प्लस दिस। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, √3 और 24 मीटर, 24 मीटर अपॉन √3। आप रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 24 मीटर, यहीं पर कर देता हूं, रेशनलाइजेशन आप कीजिएगा तो 24 मीटर अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, तो ये कैंसिल होकर के आपका 8 बच गया, कितना बच गया, 8√3 मीटर, ये आंसर हो गया आपका, राइट। इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 बनाए। बोर्ड को अब मैं साफ करता हूँ। भाई सबसे बड़ी बात है कि ठंडी है, आज थोड़ा तबीयत मेरा उतना ठीक नहीं है और इसीलिए चादर ओढ़ करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। चादर ओढ़ करके वीडियो बना रहा हूँ। टीचर का काम एक्सरसाइज बनाना नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल कंटेंट अगर सही है तो आप एक्सरसाइज बना लेंगे, लेकिन ये मजबूरी है। कई बच्चे सर्च भी करते रहते हैं एक्सरसाइज,
अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 year, 5 साल का जो बच्चा है, मतलब 5 साल से कम का बच्चा है, she prefer to have slide whose top is at a height of 1.5 meter, is inclined at an 30 degree to the ground, whereas for the children she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? नॉर्मल सी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बनाने में हम थोड़ा जंप करें, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन को बनाते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है? 4 भी आसानी क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत सारे उसमें आपको मिलेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम एक 16 बनाते हैं। बना दें 16 क्वेश्चन की सीक्वेंस में बना दें। मुझे कुछ समझ में नहीं आते रहता है, वीडियो जो बनाता हूँ तो समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि ईमानदारी से पढ़ाना होता है। ईमानदारी से अगर आप पढ़ाते हैं तो ठीक है, बच्चे इंटेलिजेंट बनेंगे। अगर ईमानदारी से आप नहीं पढ़ाते हैं तो व्यूअर कम बनेंगे, यूट्यूब सब्सक्राइबर कम बनेंगे। मैं इस बार चुनाव जो लड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जो बेईमान लोग हैं, जो गलत करता है वही जीत जाता है। हर बिजनेस में बेईमानी अगर आप करते हैं, चालाकी करते हैं तो आप सफल हैं। चुनाव में हमसे कई लोग पैसा मांग रहा था और हमारे दिल्ली के कुछ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो हमें कहा भी, कुछ मित्र भी कहा हमसे कि आप चुनाव लड़ते हैं, कुछ पैसे अगर ज़्यादा खर्च हो तो बोलिए, मैं देता हूँ। क्योंकि चुनाव जीतने के लिए कुछ लोग पैसे आपसे मांग करेंगे कि वोट हम तभी देंगे जब पैसे, तो कुछ वोट आप खरीदिए। लेकिन हमने डिसीजन लिया कि नहीं, ये गलत काम है। वोट हम खरीदेंगे नहीं, और न हम दारू देंगे और न हम वोट के लिए पैसा देंगे। हम डंके की चोट पर हर भाषण में ही बोलते थे। आप ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, आप ईमानदार व्यक्ति हैं, आप ईमानदारी से पढ़ाते हैं, आपके यहाँ बच्चे नहीं टिकेंगे। बहुत कम 2-4 बच्चा होगा, बाकी आपको भाग जाएगा। ईमानदारी से अगर आप होटल चलाते हैं कि नहीं, हम साफ सुथरा अच्छा खाना देंगे जो शरीर के लिए हेल्दी है, आपका होटल नहीं चलेगा। होटल चलाने के लिए आपको टेस्टी खाना बनाना पड़ेगा, मिर्च मसाले देने पड़ेंगे, तो आपका होटल में भीड़ लगा रहेगा। हम चुनाव में पैसा बांटते तो मुझे वोट और आता, लेकिन हमने बांटा नहीं।
हमने गलत काम नहीं किया, हमने दारू के लिए पैसा नहीं दिया, तुम चुनाव हार गए। आज मैं टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो बड़ी तकलीफ होता है कि मैं क्या एक्सरसाइज बनाऊँ। अगर एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना देता हूँ तो फिर बच्चे दिमाग क्या लगाएंगे। और क्या एक हमें टीचिंग फील्ड में ऑनेस्ट होने से, ईमानदार होने से सारे लोग ईमानदार बन जाएंगे? ये संभव नहीं है। गूगल पर बहुत सारी चीज़ डाला गया है, यूट्यूब पर बहुत सारे, इतने कोचिंग सेंटर पूरे भारत में हैं, इतने यूट्यूब चैनल पूरे भारत में हैं, सारे लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन डाल रखा है। बच्चा दिमाग लगाना बंद कर दिया। उसको स्कूल से होमवर्क मिलता है कि ये क्वेश्चन बनाकर लाना है, या तो वो ट्यूटर से संपर्क करता है, या नहीं तो गूगल से देखता है। मेरे यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, मैं कभी कभी इसलिए पढ़ाते वक्त चर्चा करते रहता हूँ और बातें करता हूँ, कई लोग ऊब जाते हैं। बात करना जरूरी है, समझना जरूरी है। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। हिमांशु आता है मेरे यहाँ पढ़ने के लिए, मैं यूट्यूब पर भी बोल रहा हूँ। उसके टीचर वर्क एनर्जी पावर पढ़ा रहा है फिजिक्स में, 11th क्लास का बच्चा है, और अभी मैं उसके 3rd चैप्टर से कुछ सवाल पूछा है, वर्ड तक नहीं वो जानता है। उसी की सिस्टर निकिता आती है पढ़ने के लिए, तो उसे वर्डिंग नहीं आ पा रहा है, बोल नहीं पा रही है। हमारे मकान मालिक के साला है, तनवीर आता है पढ़ने के लिए 12th क्लास में। बड़ी परेशानी होती है उसे। 9th क्लास की बात छोड़ दीजिए, 7 और 8 क्लास का टॉपिक पता नहीं है, जबकि वो बता रहा है कि मैं 3rd क्लास से 12th क्लास तक ट्यूशन ही पढ़ा है। ये घटिया किस्म का टीचर सब हमारे देश में पैदा ले लिया है। डिग्री होल्डर है। मैं एक बार गुड़गांव में पढ़ाने के लिए गया था, तो एक अमृता नाम की लड़की है, डॉक्टर साहब की लड़की है, उसको हम पढ़ा रहे थे। एक रोज मेरा फूड पॉइजनिंग हो गया। मैं रात का जो है ना खीर बना हुआ हमने खा लिया, मैं सोचा कि खराब नहीं होगा, और फ्रिज था नहीं उस समय, मैं खाकर चला गया पढ़ाने के लिए। हमें उल्टी हो गई, फूड पॉइजनिंग, ज़बरदस्त उल्टी हुई। अब डॉक्टर साहब के घर पर ही उल्टी हुई। डॉक्टर साहब कहने लगे कि भाई आप दारू पी करके आए हैं, आपका चेक करेंगे। मैंने कहा कि चेक कर लीजिए, फूड पॉइजनिंग है। मैं तो मांस मछली खाता ही नहीं हूँ, पान कभी कभी खा लेता हूँ, बट सिगरेट वगैरह नहीं पीता हूँ, और दारू मांस की बात तो छोड़ दीजिए। उनका ट्यूशन करीब 15 दिनों तक बंद रहा। कहे कि नहीं, इस टीचर दारू पी करके आता है, उल्टी कर दिया है घर में, इससे नहीं पढ़ पाएंगे। 15 दिन तक वो अलग अलग टीचर को ढूंढते रहे, और तब तक इसके बीच में वो वोमिटिंग जो किए थे उसका टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया। देखे कि ये दारू नहीं पिए हुआ था। एंड आफ्टर 15 डेज कोई भी टीचर उनके यहाँ सक्सेस नहीं हुआ जो हम पढ़ा कर गए थे। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ अपनी। और फिर आफ्टर 15 डेज हमें कॉल किया था, हम फिर पढ़ाने गए उस बच्चे को। आज वो बच्ची डॉक्टर बनी है। लेकिन हम कंटेंट पढ़ाते हैं, एक्सरसाइज पढ़ाते हैं।
एग्जाम्पल पढ़ाते हैं। इन सबों में कंटेंट और एग्जाम्पल, कंटेंट एंड एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट। बड़ी मुश्किल होता है पेरेंट्स को, गार्जियन को समझाना। चलिए, कोई बच्चे अगर रिप्लाई करेंगे, कोई बच्चे कमेंट करेंगे तो एक्सरसाइज का अन्य क्वेश्चन मैं बना दूंगा, अदरवाइज एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाने की हमारी इच्छा नहीं होती। ये बेईमानी है और इस एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के फील्ड में बहुत बड़ा क्राइम है। धूर्त चतुर चालाक बन करके अपने बिजनेस को खड़ा करना ठीक नहीं है। धूर्त चतुर चालाक बन करके अपने शिक्षा जगत में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर स्थापित करना, ये अच्छी बात नहीं है। हमें देश के लिए बच्चों को तैयार करना है। इसीलिए एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में और बना देंगे। धन्यवाद।